नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर, स्वागत है आप सभी का एक नई मोटिवेशनल चर्चा में। आज का हमारा टॉपिक होगा, हम बात करेंगे कि अपने ऊपर जो हमें सेल्फ डाउट होता है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। खुद पर भरोसा ना करना, खुद पर ही डाउट करना, ये किस हद तक सही है और कितना नुकसानदायक है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। विचार अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, आपने कुछ भी बड़ा करने का सोचा हुआ है या कोई अपने गोल बनाया हुआ है कि मुझे ये चीज जिंदगी में हासिल करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि भाई ये मैंने सोचा है तो मैं हासिल कर लूंगा। यदि आपको अपने ऊपर डाउट है, आप खुद ही संशय में, यार मैंने सोच तो लिया, अब मैं करूंगा कैसे। मैंने किसी को मतलब ये कि बता तो दिया कि मैं आने वाले 2 साल में ना ये बन जाऊंगा, मैं आने वाले 2 साल में ये गोल अचीव कर लूंगा, सभी के लिए बातें तो, लेकिन क्या है, लेकिन अब खुद ही अपने ऊपर बस बोल तो दिया है, अब डाउट कर रहे हो कि यार कैसे पूरा करें, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया। तो भाई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो मैं बताने जा रहा हूं बातें, इनको अपनी लाइफ में ऐड करो, आप जरूर कामयाब हो जाओगे। अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना बिल्कुल बंद कर दो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है ना कि जो आप हैं उससे बेहतर, आपसे बेहतर उसको कोई नहीं जान सकता। इस बात को आप समझिए। यदि आप कुछ भी बनना चाह रहे हो और आपने सोचा है, आपके दिमाग में वो चीज आई है, थॉट आया है, तो फिर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखिए, यदि आपने किसी का कॉपी किया है, कॉपी करना कोई ऐसी बात नहीं, आप किसी को पीछे देखना चाहते हो, नीचे देखना चाहते हो, वो चीजें गलत है। लेकिन आप किसी के पीछे आपने देखा, यार वो आईएएस बन गया, मुझे भी बनना है, तो इसमें गलत क्या है। आप फिर उसी चीज को कॉपी करोगे जैसे जैसे उसने स्टेप फॉलो किए। और यदि आप किसी को देख के नशेड़ी बनना चाह रहे हो, शराब पी रहा है, मैं भी पी लूं, मैं भी स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा शराब पीने से, तो फिर गलत बात है। इसलिए कॉपी की ना तरीके होते हैं करने के, चीजों को हासिल करने के तरीके होते हैं। यदि आपने खुद से ये सोचा है, अपने मन में ये लेके आया है कि आने वाले 2 साल में मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मैं ये अधिकारी बनूंगा, इस पद को ले लूंगा, तो फिर सबसे मजबूत पॉइंट तो यही है कि आपने ऊपर भरोसा किया है ना आपने, तो फिर डाउट तो रखो ही मत। क्योंकि हर कोई अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता है। माँ बाप भी हमें सिर्फ 10th क्लास तक ही समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा वैसा है। जैसे ही हमारी उम्र 13-14 साल होती है, अब शताब्दी 21वीं चल रही है, जमाना बहुत बदल रहा है, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो क्या है, अब बच्चा खुद पता चल जाता है अपने आप को कि मैं इस चीज में माहिर हूँ। छोटे छोटे सब्जेक्ट को लेके भी कि मैं साइंस में अच्छा हूँ, मैथ में अच्छा हूँ, जीके मेरी अच्छी है, हिंदी मेरी अच्छी है, इंग्लिश मेरी अच्छी है, ये चीजें बंदा ना खुद एनालाइज कर देता है। तो फिर भाई गोल अचीव करने का तो सोचना ना, तो फिर हम मैच्योर हो चुके ही समझिए आप। 18 से 21 के जो रहे टीन एज में, अब ये चीजें बहुत जल्दी हमारे अंदर आ रही है और आपने सोचा है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखो। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे चल रहे हो, बिल्कुल सही दिशा में हो आप। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये आपने सोच लिया है कि मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी, तो फिर सबसे मजबूत यही पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि आप बिल्कुल सही दिशा में, क्योंकि ये आइडिया आपके अंदर जनरेट हुआ है, खुद तुम्हारे दिमाग ने सोचा है, तुम एक्शन लेने जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग सही दिशा में काम कर रहा है। क्योंकि हर कोई तो ऐसा सोचता नहीं है, सबको तो बस कुछ और ही बनना है, किसी को स्क्रॉलिंग ही करनी है, किसी को, हर एक किसी को थोड़ी बनना है यूपीएससी के लिए अधिकारी। लेकिन आपके मन में आया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सबसे अच्छी बात है। आपने ऊपर भरोसा करो, आपका डाउट ना खुद ही क्लियर स्टार्ट होने, मतलब खत्म सा लगेगा कि यार आपकी जर्नी एक सही जगह स्टार्ट होगी। ये लगेगा कि यार मैं तो वैसे ही सोच रहा था, मैं तो ये कर सकता हूं, क्योंकि आपने खुद सोचा है। समझे मेरी बात। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं आपको कि जो आपने दूसरे का कॉपी किया है, कि किसी का सोच तो लिया है, यार वो बन गया, मैं कैसे बनूं। अब उसका तो आपने देख लिया, हो सकता है उसकी स्किल्स आपसे ज्यादा हो सकता है उसके पास में संसाधन बहुत ज्यादा रहे हो आपसे, उसका जो माहौल है वो ज्यादा मिला हो, उसको अच्छी लाइब्रेरी मिले हो, अच्छे टीचर मिले हो, अच्छा सब कुछ अच्छा मिला हो, और 2-3 साल में उसने वो चीज अचीव कर ली है। और अब क्या है, अब आप उस राह पे चल तो पड़े, लेकिन अब सेल्फ डाउट फिर करने लगे हो आप, यार मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। तो भाई ये ना, उस चीज को आप सोचिए, समझिए कि उसने कैसे कैसे किया, उसके स्टेप को फॉलो कीजिए। यदि आपके पास संसाधन कम है, कुछ चीजें उससे अच्छी नहीं है जो उसने ली है, उसके पास हैं, या उसकी फैमिली सपोर्ट थी, तो आप यदि 2 की जगह 4 साल में भी चीज हासिल कर रहे हो तो हो जाएगा। यदि आप ऐसा सोच के चल रहे हो तो आसानी से हो जाएगा। सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अपने ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं कैसे करूं, उसने तो इतनी जल्दी कर लिया, मैं तो 2 अटेम्प्ट में रह गया हूं, मैं ये इंटरव्यू में रह गया हूं, अब मैं इस राउंड में रह गया, अब मेरे पास ये चीज मेरी कमजोर हो गई। भाई टेंशन लो ही मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो।
यदि आपने दूसरे का सोचा तो आप सही दिशा में, बिल्कुल अच्छी दिशा में हो भाई। यदि आप किसी को आईपीएस बनता देख के खुद को ये महसूस कर रहे हो कि हाँ यार मैं भी बनूंगा, अब भाई उस चीज को लेकर सेल्फ डाउट मत करना कि वो 2 में बन गया, मुझे भी 2 में बनना है। समझो इस बात को, ये तो डिफरेंस है, ये तो समझाने वाली बात है। उसके संसाधन अलग रहे होंगे, उसका दिमाग आपको पता नहीं है, सिर्फ आप उसके पास नहीं बैठे हो, सिर्फ आपने देखा है। हमारे जो आइडियल होते हैं हम इनके पास थोड़ी बैठते हैं कभी। अब बहुत लोगों के आइडियल सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, हमारे क्रिकेटर हैं, हमारे जो बहुत सारे आर्मी मैन हैं, ये सब आइडियल है हमारे। लेकिन हमने इनको कभी पास में जाके जाना है? हम इनके पास बैठे हैं कभी कि इन्होंने कैसी कैसी चीजें हासिल करी? किसी को 1 साल में मंजिल मिल गई, किसी को 10 साल में मिली, कोई सीधा कर्नल बन रहा है आर्मी में, कोई सीधा अब तो अग्निवीर बनने लगे, वरना सीधा जाके सोल्जर बनना है। तो ये सब क्या हो रहा है? अपने उनकी खुद की स्किल, उनके संसाधन और उनका जो मेहनत थी, लगन थी, उस हिसाब से उन्होंने हासिल की। तो फिर आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए इस चीज को लेकर, यार उसने तो ऐसे कर लिया था, मैं तो रह जाऊंगा, मेरा तो ऐसे होगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज, सेल्फ डाउट कब जनरेट होता है? जब चीजें हमारे हक में नहीं आती, जब हमें बार बार फेलियर मिलते हैं, तो फिर हम अपने ऊपर ना शक करने लग जाते हैं कि यार नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, अब तो नहीं होगा बिल्कुल, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, अब तो मैं करूंगा ही नहीं। ये जब होने लग जाता है, ये गलत चीज है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये जो तीनों पॉइंट बताए ना, आपस में रिलेट करते हैं। मोटिवेशन की सारी बातें आपस में रिलेट करती हैं। जैसे भक्ति की सारी बातें है ना, भक्ति की सारी बातें किस पर रिलेट करती हैं? कि भजन करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान का नाम लो, मंदिर जाओ, ये सब एक ही कड़ी तो है। किसी एक को पकड़ लो, कामयाब हो जाओगे। सेम ऐसी मोटिवेशन की बातें होती है। सारी वीडियो सेम सी हो, सबका जवाब सेम से होता है कि मेहनत करो, भरोसा रखो, आप जरूर कर सकते हो, दुनिया में उसने भी किया है, तुम भी कर सकते हो, उसके पास भी यही हाथ पैर आंख नाक है, वो भी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। ये सब तो बातें बस समझाने का और समझने का अंतर है बस। बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर है, मैं भी बनना चाह रहा हूँ, मैं भी इस फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ। यदि मैं ही अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाऊंगा, यार वीडियो तो वायरल नहीं हो रही, मुझे लोग क्यों सुनेंगे, मेरा मतलब क्या है इन चीजों से, वो मुझे ना देख के किसी और को ना देखेंगे। भाई मैं भी बन रहा हूं, जब मैं बन जाऊंगा तो मेरी बातों का और तो ज्यादा फिर लोग और ज्यादा सीरियस लेंगे। जो इंटेंशन होगा मेरा बोलने का, वो फिर और ज्यादा दूसरों को ऐसा लगेगा, यार क्या बात बोली संदीप, अभी मेरे को कोई जान नहीं रहा है तो क्या है, अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कितनी भी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, वो हल्के में दब जा रही है, क्योंकि वीडियो भी उठ नहीं रही है, वायरल नहीं हो रही, लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंच रही, चैनल अभी बहुत बड़ा नहीं बना। अब यदि मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाऊंगा, अरे छोड़ो परे को, तुम कौन सा कुछ बड़े महारथी बन गए हो जो तुम्हें लोग सुनेंगे, तुम मोटिवेट कर रहे हो, कौन तुम्हारी बात माने? क्यों करूं भाई मैं अपने ऊपर डाउट? मेरा टैलेंट है। छोटे छोटे बच्चे भी मोटिवेशन स्पीकर देखे हैं मैंने, तो उनकी बातें इफेक्ट डाल रही हैं, उनकी बातें वायरल हो रही हैं। तो मैं तो 28 साल का हूँ, मेरी बातें कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट डालेंगी, मेरी बातें किसी ना किसी को तो समझ आएंगी। मेरे पास भी कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे, मेरे पास बुरे बुरे भी कमेंट आते हैं, तो ये तो सीखने की चीज है। तो सेल्फ डाउट मैं क्यों करूं? इसलिए आपको भी यदि बार बार फेलियर मिल रहा है तो अपने ऊपर भाई बिल्कुल भी सेल्फ डाउट मत। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस भाई। सक्सेस के रास्ते में जो हिस्सा है ना, वो नाकामयाबी का है ही, इसको कोई बदल नहीं सकता। एकदम से ये चीजें किसी किसी को हासिल होती हैं। देखिए उनके पास में उनकी स्किल, उनका दिमाग, उनका जो उनके पास जो संसाधन है, वो पता नहीं कैसे रहे हो। अब हम उसको लेके क्यों बैठ जाएं, यार उसने तो ये कर लिया। और कई बार ना घर वाले भी बोलते हैं, मैं ये भी बात बोलना चाहूंगा कि घर वालों को अपने ऊपर ना, बच्चों को भरोसा करना चाहिए। आपके बच्चे हैं, आपने उन्हें पैदा किया है, बड़ा किया है, तो आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझ सकता। यदि वो जा रहा है किसी फील्ड में, मेहनत करना चाह रहा है ईमानदारी से, अब यदि वो शराब पीने जा रहा है तो फिर उसको सपोर्ट मत कीजिए, उसको मारिए, डांटिए और नशा मुक्ति केंद्र में डाल दीजिए, या बोल दीजिए भाई नहीं हो रहा है तेरे से तो तू छोड़ इस जीवन को, कोई दिक्कत नहीं, हम भी परेशान, तू भी परेशान। यदि वो अच्छी राह पर जा रहा है, उसे फेलियर मिलने तो उनके साथ खड़े हो। तो बच्चे का क्या है, जो सेल्फ डाउट है अपने ऊपर जो है, तो फिर और वो मतलब क्लियर सा हो जाएगा कि यार नहीं, माँ बाप को भरोसा है मेरे ऊपर, तो फिर सोच समझ के ही होगा। फैमिली और पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट होता है बच्चे की लाइफ में। लेकिन हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं, मतलब खास करके मिडिल क्लास के, वो क्या है, वो खुद तो बेचारे बहुत ज्यादा परेशानी में पले बड़े होते, फिर वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चा भी बहुत जल्दी चीजों को हासिल कर ले, बहुत जल्दी हालातों को बदल दे, बहुत चीजें एकदम से बदल जाए। कईयों के होते हैं कि उसे छोड़ देते कि बच्चा तू मेहनत कर, 10 साल 5 साल लगेंगे, जो तुझे हासिल करना है कर, वो बढ़िया रहता है। लेकिन बच्चे को क्या है, फिर उसकी रखनी चाहिए पापा की बात। यदि वो तुम पे ध्यान नहीं दे रहे तो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम गलत दिशा में चले गए, तुम वहां पे
मुखर्जी नगर रह के पैसे उड़ा रहे हो, अय्यासी कर रहे हो, और पापा यहाँ से मजदूरी कर करके भेजे जा रहे हैं, तो फिर गलत बात है। आपके ऊपर भरोसा किया तो आप रिजल्ट कीजिए, और अपने ऊपर जो सेल्फ डाउट है उसको खत्म कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। ये जीवन है भाई, इसमें सब कुछ संभव है। ये बात मैं कहीं भी लिख के दे सकता हूँ। अपने 28 साल की उम्र से मुझे इतना तजुर्बा है, इतना हो गया है, इतना समझ में आ गया है कि जिसने जो सोच लिया वो उसे मिल जाएगा। ये 100% सही है, बिल्कुल 100%। सेल्फ डाउट तो कहीं बनता ही नहीं है भाई। ये छोटी मोटी देर के लिए आ सकता है, और उसके लिए बैठे हम जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, कुछ भी मान लीजिए जो आपको अपने मन में लगता हो, या समझ लीजिए कि ज्ञानी बाबा, या अपने आप को जो बहुत बड़े महारथी समझते हैं। और वो तो खैर हैं जो कुछ बन गए, संदीप महेश्वरी जी, सोनू शर्मा, ये मेरे जैसे पगलों को समझ लीजिए, जो भी संघर्ष ही कर रहे हैं लेकिन दूसरों को भी बदलना चाह रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? ऐसी बातें सुनिए, अपने आप को फ्यूल अप रखिए, मोटिवेट रखिए, आप जरूर कामयाब हो, 100% हो जाओ। और जो मेरे साथ जुड़ जाता है वो तो फिर मैं तो उसको लिख के दे सकता हूँ, उसका तो डाउट कोई जिंदगी में रहता ही नहीं। XYZ कुछ भी सवाल है, कमेंट कीजिए, डायरेक्ट पूछिए, कॉल कीजिए, 100% सॉल्यूशन दूंगा। आपके लाइफ में कोई भी समस्या आ रही है कैसी भी, हर चीज को लेके मेरे पास सॉल्यूशन। मैं खुद आके नहीं करूंगा लेकिन रास्ता जरूर बता दूंगा। समझ रहे होगे मेरा कहने का मतलब क्या है? तो ये सब क्या है, ये चीजें भाई अपने ऊपर ना है, मतलब डाउट करना बंद कर दो। कोई भी दिक्कत नहीं है, समय लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है, आप सही दिशा में हो, आपका इंटेंशन अच्छा है, आपकी नीयत ठीक है, तो फिर आपको चीजें जरूर मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता भाई, टाइम लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कामयाबी आपके पास ना आए। समझ रहे मेरी बात? इसलिए आज से, अभी से सेल्फ डाउट बंद और हार्ड वर्क शुरू, मेहनत शुरू, लगन जो काम के पीछे लगा रखी है उस पर काम करते रहो, मंजिल जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। ओके।